और बांदी से एक ही बात की, बहन जा जा मेरे पति को बुला करके ले करके आ। मेरे सैया को बुलाई कि है पीना जल्दी आई। आहा, जाओ जाओ ना, जाओ जाओ, मेरे पति को बुला करके लेकर गया। जैसे इतने शब्द सुने चल दी सोई भजी पितरिया रंग महल से मस्कत चली मधुरिया चाल। कोई चटक चुनरिया लटकत जा बदुतिया दबक कोई सजा। कोई उमर को लचका कमर को दचका खाई कमर पर खाई। कोई जागई दासी बागई दासी दासी लगी बराबर जाए। कोई दासी पूछी अरे मैंने न मिल जो करा था करी जुआर। अंदर बचे लो जल्दी चलियो महारानी रही सैयदनी सुन के राजा चल दो गई महल की सुन लगाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। उसी समय महाराज राजा को बुला करके ले करके आए। राजा ने कहा रानी एक बात बताओ, अभी तो हम यहाँ से गए थे, बड़ी खुश नजर आ रही थी, तुम क्या बात है तुम रो रही हो? बोले प्रभु मेरे आंगन में मन नहीं लग रहा है, मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि हम बगिया में घूमे आए। जवाब दो, एक काम करो बगिया में तो घूमे आओ लेकिन अकेली नहीं जाओगी। राजा ने मन में विचार किया कोई संतान है नहीं, शायद दुख के कारण को मर जाए जा करके। बोले एक काम करो अकेली नहीं जाओगी। बोले सकीन को साथ में लेके जाओगी। मेरे श्रोताओं सकीन को साथ में लेके चली, जैसे रथ पे पैर रखो असगुन होने लगी। पेजनी टूट गई, नाथ की नथनियां टूट गई, असगुन होने लगी। जवाब दो सुनो, एक काम करो लौट जाओ वापस, मत जाओ। जवाब दिया नहीं मैं जाऊंगी। उसी समय महाराज बात नहीं मानी, रथ में बैठ करके बगिया के बीच में पहुंची। श्रोताओं एक बात और बता दें, ये दुख जो मुसीबत होती है वे बहुत बड़ी बेशरम होती है। जब ये दुख आता है ना तो कभी किसी की बात नहीं मानता। उसी समय महाराज आगे की ओर जब बढ़ी है तो महाराज हुआ क्या है, बगिया के बीच में कहानी खुली अजब बन गई है। क्या बन गई? बगिया के बीच में अरे बन गई विधगत की कहानी। महाराज बगिया के बीच में कहानी थोड़ी अलग बन गई। बगिया में पहुंची, आंधी आ गई। आंधी आहा
भैया सुन, और बगिया में बन गई अजगर और सकीन से छूट गई रानी। जब सखियां जो रही वो इधर उधर हो गई अकेली। आहा, बगिया के बीच में कुछ अलग हो गया। क्या हुआ तूफानी? अरे गिर गई रानी, बगिया में सोच रहे अरे देखी पानी और भालू बंदर चेहरा जहां पर परो मेरे श्रोता बंधुओं, जैसी बगिया के बीच में अजब कहानी बन गई। सकीन से रानी जब छूट गई, उसी बीच में महाराज रानी आवाज लगाने लगी, अरे कोई है मेरी लाज को बचाने के लिए आ जाए। उसी बीच में उसी वन में दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने जैसे देखा पवन रेखा बहुत सुंदर है, और जब सुंदरता देखी एकदम से मन में विचार किया, इसके साथ में अगर मेरी शादी हो जाती ना। वो मायावी राक्षस था, उसने महाराज हंस हंस करके उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और सामने जाकर के महाराज पहुंच गया। चिंता मत करो रानी, तुम्हारा रखवाला हाजिर है। और बन जैसी सुंदरता को देखा, दोष उसका भी नहीं था, क्योंकि उसका भी नहीं था, क्योंकि इसी बीच में नाम का है अबने और लवकुश ये हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से
निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म की प्रति बढ़ता रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है मेरे श्रोताओं।